मैं हूं तनवीर, आप देख रहे दाई को लाइव। बंगाल में चमड़े की सनत को लेकर बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बड़े बड़े दावे और बड़े बड़े घोषणा उन्होंने किया था। बंगाल में ऐसे कई छोटे कारोबारी हैं जो इस सनत से जुड़े हैं, लेकिन इनके मसाइल अब भी अधूरे हैं। पिछली सरकार यानी वाम फ्रंट सरकार के वक्त कलकत्ता लेदर कॉम्प्लेक्स में 10 एकड़ ज़मीन देने का वादा किया गया था। जब 2011 में तृणमूल कांग्रेस की सरकार बनी तो उस वक्त ममता बनर्जी ने उस मसले पर गौर करने की बात कही थी और पिछले 2019 में बंगाल की मुख्यमंत्री वहाँ एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए कहती हैं कि जो छोटे कारोबारी हैं उनके मसाइल को हम देखेंगे और उनको ज़मीन दी जाएगी। लेकिन अब भी उनके मुद्दे अधूरे रह गए, उनको ज़मीन नहीं मिली है। अब कई ऐसे कारोबारी हैं जो भुखमरी के शिकार है। इस सिलसिले में इनका संस्था है, उस संस्था के प्रेसिडेंट से हम बात करेंगे कि बताएं कि 2000 क्या बात कर रहे थे जब लेफ्ट फ्रंट की सरकार थी, उस वक्त आप लोगों का क्या मुद्दा था और अभी आप लोगों के क्या मुद्दे हैं? उस वक्त हम लोगों का मुद्दा ये था कि उस वक्त हम लोगों को वहाँ से उच्छेद किया जा रहा था, बिल्कुल हटाया जा रहा था। ये 2002 की बात है। तो हम लोगों ने, चूँकि वहाँ पर 50-60 हज़ार लोगों की रोजी रोटी और पेट की सवाल थी, तो हम लोग खुद ये तय किया कि जीने का अधिकार हम लोगों को है। चूँकि हम लोग अंग्रेज़ के ज़माने से, हमारे पूर्वज लोग वहीं पे चमड़े का काम किए, बंगाल को चमड़ा बना के दिए, एक्सपोर्ट को सपोर्ट किए, कोई अवैध काम नहीं था, ट्रेड लाइसेंस था बंगाल सरकार कॉरपोरेशन के द्वारा, हर तरह की रजिस्ट्रेशन दी जा रही थी। तो ऐसे हालात में हमारे लोग वहाँ पे जब काम किए तो अचानक उनको जब हटाने की बात की गई तो उस वक्त मैंने सभी लोगों को लेकर एक आंदोलन खड़ी की, एक मंच बनाया जिसका हम लोगों ने नाम रखा दलित कुटीर चर्मशिल्प बचाओ समिति, और राइटर्स घेराव किया हम लोग करीब 20,000 आदमी लेकर। उसके बाद उस वक्त के एसएसआई मिनिस्टर मिस्टर बंशो गोपाल चौधरी थे, उनके साथ हम लोगों की जब मीटिंग हुई और मीटिंग में हमने अपनी सारी बातें जब रखी तो वो हम लोगों को ग्लैडली एक्सेप्ट किए हम लोगों की डिमांड को, जो कि हम लोग को पुनर्वास चाहिए। और वो इसको एक्सेप्ट किए कि आप लोगों को हर हालात में पुनर्वास मिलना चाहिए, मिलेगा। आप लोगों के बिना लेदर कॉम्प्लेक्स कंप्लीट हो ही नहीं सकता है। तो हम लोग की बड़ी खुशी हुई। उसके बाद हम लोग फिर आकर अपना काम भी करते रहें और राइटर्स दौड़ते रहें। फिर 2009 में मानव मुखर्जी एसएसआई मिनिस्टर बन के आए और उनसे भी हम लोगों की जब बातें हुई पिछला रिकॉर्ड को दिखाते हुए, तो उन्होंने अंत में हम लोगों को 10 एकड़ ज़मीन की ग्रांट की, जो आप लोगों को 10 एकड़ ज़मीन हम लोग दे देते हैं। फिर उसके बाद कुछ समय लगा और 2011 में सरकार बदली। और ये खुशी की बात है कि आज की सीएम उस वक्त हम लोगों की एमपी थी, विरोधी दल की नेत्री थी। हम लोग उनको उस वक्त भी वोट दिए थे, जिताए थे, आज भी करीब करीब लोग देते ही हैं। तो वो भी हमारे इस आंदोलन को बड़े नज़दीक से देख रही थी। और जब हम लोगों का आंदोलन का मांग जब उनको समझ में आया तो वो भी बड़े दमखम के साथ हम लोगों को सपोर्ट की, जो नहीं, हर हालत में इन लोगों को पुनर्वास मिलना चाहिए। और उसके बाद जब मुख्यमंत्री बनी हम लोगों को बड़ी खुशी हुई। उसके बाद भी वो कई एक बार लास्ट 2019 में भी एक लेदर कॉम्प्लेक्स के मीटिंग में माननीय मुख्यमंत्री जी कही कि আমার মনে আছে আমি তিল জ্বালার কুটির শিল্পদের पुनर्वास देवई। लेकिन हम लोग को कहीं कहीं ये शंका हो रहा है कि आज हमारी माननीय मुख्यमंत्री साहिबा, जिसको हम लोग दीदी भी कहते हैं, तो आज उनके
हो सकता है कि वो कुछ लोगों को ये भार दे दिए, जिम्मेवारी दे दिए कि भाई ये मैटर को आप देख लो, आप लोग देख लो। और हम लोगों को ऐसा दिखने में मिल रहा है कि कहीं ना कहीं जो इस जिम्मेवारी जिन लोगों को मिला वो जिम्मेवारी को सही ढंग से नहीं निभा रहे हैं, या हम लोगों के ये जो अप्रॉक्सीमेट 300 से 400 यूनिट्स हैं जिनकी लड़ाई हम लोग शुरू से लड़ रहे हैं, और हम ये सारे लोगों को ही पुनर्वास की बात की गई थी और ग्रांट भी हुई थी। इसका लिस्ट बाकायदे हम लोग उस वक्त के गवर्नमेंट को दिए थे और वो लिस्ट को देखते हुए ही पुनर्वास का ग्रांट हम लोग को दिए थे। तो आज के दिन में हम लोग देख रहे हैं कि हम लोगों की बात को कहीं पर ठीक से नहीं, हम लोगों के साथ कोई भी ऐसा सरकार की प्रतिनिधि जो हैं पुनर्वास के मामले में, रिहैबिलिटेशन के मामले में हम लोग के साथ कोई भी बात नहीं कर रहे हैं। तो हम लोग आज के दिन में यही सोचे हैं कि हम लोग माननीय मुख्यमंत्री साहिबा को हम लोग चिट्ठी भी देंगे, कोशिश करेंगे कि डेलीगेशन लेके उनके साथ जाके बात करें। जहाँ एक तरफ बंगाल के मुख्यमंत्री ज़मीन देने का वादा करती हैं और वो भी कहती हैं कि दे चुके हैं, तो क्या इसमें कोई घोटाला नज़र आ रहा है ऐसा आप लोगों को, जिनको जिम्मेदारी दी गई है? आप बार बार कह रहे थे कि जिम्मेदारी दी गई है, कोई मिडिल मैन काम कर रहा है ज़मीन के मामले में? जो हकदार हैं, इस पैसे से जो जुड़े लोग हैं, उनको ज़मीन नहीं मिलकर बाहर के इंडस्ट्रियलिस्ट को ज़मीन मिल रही है। देखिए, बाहर के किसको ज़मीन मिले, इंडस्ट्रीज बढ़े, ये सरकार चाहती है, हम लोग भी चाहते हैं। लेकिन आज छोटे छोटे लोगों को मारकर, झोपड़ी को उजाड़ कर बड़ा बिल्डिंग खड़ा करके, तो कोई शायद ये कोई इंसानियत का तकाजा नहीं है। आप कीजिए ना, जितने भी बड़े बड़े लेदर कॉम्प्लेक्स को बड़ा कीजिए, डेवलप कीजिए, ये हम लोग के लिए भी खुशी की बात है। लेकिन ये जो आज हम लोग 20 साल से जो लड़ाई शुरू की और उस लड़ाई का स्वीकृति भी मिला, खुशी की बात यह है कि हम लोग को ज़्यादा लड़ना नहीं पड़ा। हम लोग को फर्स्ट डे ही हम लोग को एसएसआई मिनिस्टर द्वारा स्वीकृति मिला कि आप लोगों को हर हालत में पुनर्वास मिलना चाहिए। ये पाक सर्कस और 4 नंबर ब्रिज के आसपास जो छोटे छोटे टेनरीज हैं, इनके अभी प्रेजेंट सिचुएशन क्या है और आगे आप लोगों का क्या स्टेप होगा? सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि ये जो सारे हम लोग जो यूनिट्स की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, उसको तो सही अर्थ में टैनरीज कहा ही नहीं जा सकता है ना। टैनरीज तो वो होते हैं कि जहाँ बड़े बड़े बिल्डिंग्स होते हैं, उसमें कच्चे का टैनिंग होता है, ये टैनरीज कहे जाते हैं। हमारे 4 नंबर का जो हालात है वो समझिए कहीं पे आधा कट्ठा, 1 कट्ठा, 1.5 कट्ठा ज़मीन के ऊपर छोटे छोटे, वो भी बांस के का झोपड़ी के बनाकर, कहीं पे टाली का बनाकर, ये लोग वेस्टेज लेदर, ये भी एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं कि जो टैनरी वाले जो वेस्टेज लेदर निकलता है उसको उनको फेंक देते। हमारे ये लोग जो हैं उस वेस्टेज लेदर को उनको पैसा दे के ख़रीद के लाकर और उसका वो एक रूप रंग देकर और फिर वो भी यहाँ तक एक्सपोर्ट के लायक भी बना दे रहे हैं और एक्सपोर्ट हो रहा है, जिसको स्प्लिट लेदर कहते हैं, जिसको आपको क्या कहते हैं, मथानी कहते हैं, हेड कट लेदर कहते हैं। ऐसे ऐसे वेस्टेज लेदर को भी हमारे लोग मतलब कचरा को भी सोना बना के और अपने स्टेट को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो क्या आप मानते हैं ऐसे लोगों की कद्र होनी चाहिए, बंगाल के मुख्यमंत्री को कद्र करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए, आज तक तो कर दिया ही है अपने बातों से। वो तो ऐसा हमको कहीं नहीं लगा है कि हम लोगों को वो बेकदरी की है, लेकिन मेरा सवाल ये है कि सिर्फ कद्र कर, आज 20 साल से हम लोग सिर्फ कद्र ही तो पा रहे हैं। ये ज़रूर है कि हम लोग काम आज भी कर रहे हैं, आज की भी मुख्यमंत्री साहिबा हम लोगों की कोई तरह का हम लोगों को डिस्टर्ब नहीं कर रही है, ये बात ज़रूर है।
लेकिन हमारे लोग इस बात से तो ज़रूर एक सस्पेंस में है कि हम सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक हम इलीगल हैं, तो जब तक हमको लेदर कॉम्प्लेक्स में हमको पुनर्वास नहीं मिल जाता है तो हम या हमारे आने वाले जनरेशन कैसे निश्चिंत हो। कितने यूनिट्स है और पहले कितने यूनिट्स थे? देखिए, यूनिट्स तो पहले मोर देन 500 थे, लेकिन ये सब जब बहुत सारा ये सब बात चली उधर से सरकार के तरफ से, जब ये कहा गया लाइन काटा गया या उसके बाद ये कहा गया कि अब यहाँ काम करने नहीं देंगे, तो बहुत लोग औने पौने के दाम में अपना ज़मीन बेच के कुछ पंजाब चले गए, कुछ बिहार चले गए। बावजूद इसका मैंने जब आंदोलन शुरू की थी 2002 में, उस वक्त मैंने टोटल सर्वे किया था और उस सर्वे में करीब 450 के करीब मैंने लिस्ट बना पाया था, और वो लिस्ट बनाकर हम लोगों ने उस वक्त के गवर्नमेंट को भी दिया हुआ था। उसका रिसीविंग कॉपी भी मेरे पास आज भी है। ये मानता हूँ कि कुछ लोग और कम गए होंगे इन 20 सालों में। तो जो जितने भी लोग हैं, चाहे वो 300 है या 400 है, जो भी है, हम लोग यही कहना चाहेंगे कि इन लोगों को, जो लोग आज भी यहाँ काम करना चाहते हैं, उन लोगों को पुनर्वास हमारी मुख्यमंत्री साहिबा को दे देनी चाहिए। हम ये तो नहीं कहेंगे कि नया से डिमांड तो नहीं करना है इसमें, जो हमको दीजिए। अरे भाई, हमको मिला हुआ है, मेरा डिमांड को एक्सेप्ट किया गया है, तो फिर उसको आपको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना है, और उस इम्प्लीमेशन में देर हो रही है, इतना मैं कह सकता हूँ। और हम लोगों को कहीं से दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा है कि भाई हम लोगों के साथ कोई भी गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेशन का कोई बात नहीं हो पा रहा है, कोई कर नहीं रहा है। तो हम लोग कैसे समझे कि हमारे लोगों के लिए कुछ बात चल रही है आगे? ये बात तो अब हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा ना। आज यही वजह है कि हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि दलित कुटीर चरणशील बचाव समिति की तरफ से एक डेलीगेशन हम लोग मुख्यमंत्री साहिबा के साथ भी जाएंगे, भेंट करेंगे, और उनको एक हम लोग का एक रिमाइंडर मेमोरेंडम भी देंगे कि मुख्यमंत्री साहिबा हम लोगों का इस मामले को जल्द से जल्द देखें। और आप लोगों के भी माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा मुख्यमंत्री साहिबा को, और चाहूँगा कि आपके माध्यम से भी उनके कान में ये बात पहुँचे। ये थे शिवशंकर दास जी, और इनका साफ कहना है कि इस सिलसिले में बहुत जल्द मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात करेंगे और अपने मसाइल को उनके सामने रखेंगे ताकि ये जल्द से जल्द मसला हल हो जाए। हमारे इस वीडियो को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अगर इस वीडियो को अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स करें।